जहरीले माहौल के संकेत। वे तुमसे बात नहीं करते और वे सिर झुकाकर रखते हैं। किसी भी चर्च या समूह में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जहरीले माहौल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट के चेतावनी भरे संकेत हो सकते हैं। यहां इन व्यवहारों और उनके जहरीले माहौल से संबंध के बारे में बताया गया है। 1. वे तुमसे बात नहीं करते, सोशल आइसोलेशन और हम बनाम वे की मानसिकता। जब समूह के सदस्य आपसे बात नहीं करते तो ये सामाजिक अलगाव का संकेत हो सकता है। एक जहरीले माहौल में जिन सदस्यों को फिट नहीं माना जाता या जो अलग राय रखते हैं, उन्हें जानबूझकर अलग थलग कर दिया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है। इससे व्यक्ति अकेला महसूस कर सकता है और समुदाय में अपनी जगह को लेकर सवाल उठाने लगता है। ये संचार की कमी, हम बनाम वे की मानसिकता का भी लक्षण हो सकती है। इसमें अंदरूनी समूह के लोग उन लोगों को दूर रखते हैं या हाशिए पर धकेल देते हैं जिन्हें अलग या खतरा माना जाता है। 2. वे सिर झुकाकर रखते हैं, डर और सशक्तिकरण की कमी। समूह के सदस्यों का सिर झुकाकर रखना डर और धमकी का संकेत हो सकता है। एक जहरीले माहौल में सदस्य नेताओं के अधिकार को चुनौती देने या बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नकारात्मक परिणामों का डर होता है। ये डर लोगों को आंखें मिलाने या आत्मविश्वासी दिखने से रोक सकता है और वे इसके बजाय दबी हुई मुद्रा अपनाते हैं। अगर कोई नेता या समूह बातचीत को बढ़ावा नहीं देता या व्यक्तिगत विचारों को महत्व नहीं देता तो इससे सदस्यों में शक्तिहीनता और चुप्पी की भावना पैदा हो सकती है। यह मुखरता की कमी और लोगों के शाब्दिक रूप से सिर झुकाकर रखने में दिख सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है। ये व्यवहार अकेले किसी चर्च के जहरीले होने का निश्चित संकेत नहीं देते हैं। कभी कभी संचार की कमी या कुछ शारीरिक मुद्राएं सांस्कृतिक भिन्नताओं, शर्मीलेपन या व्यक्तिगत मुद्दों के कारण हो सकती हैं जिनका चर्च से कोई लेना देना नहीं होता। पैटर्न पर गौर करें। यह ज्यादा मायने रखता है अगर ये व्यवहार लगातार हों और अन्य चेतावनी भरे संकेतों के साथ दिखें, जैसे नियंत्रण करने वाला और हेरफेर करने वाला नेतृत्व। ऐसे नेता जो डर या हेरफेर के जरिए शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, बिना सवाल किए आज्ञाकारिता की मांग करते हैं और असहमति की अनुमति नहीं देते। जवाबदेही की कमी। ऐसे नेता जो प्रतिक्रिया के लिए खुले नहीं होते और बिना किसी निगरानी के काम करते हैं। गपशप और पीठ पीछे बुराई। एक ऐसा माहौल जहां सदस्य सीधे विवादों को सुलझाने के बजाय एक दूसरे के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। आध्यात्मिक दुर्व्यवहार। दूसरों को शर्मिंदा करने, नियंत्रित करने या उनका शोषण करने के लिए धर्मग्रंथ या धार्मिक अधिकार का इस्तेमाल करना। अगर आपको जहरीले माहौल का शक हो तो आप क्या कर सकते हैं? खुद को शिक्षित करें। जहरीले धर्म और आध्यात्मिक दुर्व्यवहार के चेतावनी भरे संकेतों पर रिसर्च करें। बाहरी राय लें। विश्वसनीय दोस्तों, परिवार या उन पेशेवरों से बात करें जो चर्च में शामिल नहीं हैं। सवाल पूछने से न डरें। स्वस्थ धार्मिक समुदाय ईमानदार पूछताछ को प्रोत्साहित करते हैं और संदेह या चिंताओं के लिए आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। छोड़ने पर विचार करें। यदि माहौल लगातार हानिकारक है और बदलने के कोई संकेत नहीं दिखते, तो अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए आपको एक अलग धार्मिक समुदाय खोजने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप दुर्व्यवहार का अनुभव कर रहे हैं या मानते हैं कि कोई और खतरे में है, तो आप उचित अधिकारियों या सहायता संगठन से संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं।